आज हम समझेंगे मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। Question number 3 is on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. Question number 3 में हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स गिवन हैं और हर एक पार्ट में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। हमें इन लीनियर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज़ की हेल्प से ये बताना है कि ये लीनियर इक्वेशंस आपस में कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो चलिए वन बाय वन हर एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए एनसीईआरटी की बुक में आपको एक टेबल गिवन है जिसमें हमें समझाया गया है कि अगर कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो आपस में नॉट इक्वल आता है, यानी कि कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है, तो हमेशा लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इट मीन्स वो लाइंस एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे कट करती हैं और इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इट मीन्स उसका एक यूनिक सॉल्यूशन रहता है। इसी तरह से लीनियर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर उनका रेशियो आपस में इक्वल रहता है तो उस तरह की लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। इसका मतलब वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही लाई करती हैं और इस तरह की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके जो सॉल्यूशन हमें मिलते हैं वो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सिमिलरली अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स के रेशियो कुछ इस तरह की फॉर्म में आए, इसका मतलब जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल आए, लेकिन नॉट इक्वल रहे c1 अपॉन c2 के, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है उसके इक्वल इन दोनों का रेशियो ना हो। तो इस तरह की कंडीशन में जो लाइंस हमें गिवन है वो हमेशा पैरेलल लाइंस शो होंगी जब उनको हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। इट मीन्स ग्राफ पेपर पे वो लाइंस हमें कुछ इस तरह की शो होंगी और जब इस तरह की लाइन शो होती हैं तो उस केस में उनका सॉल्यूशंस कुछ भी नहीं होता है। इट मीन्स नो सॉल्यूशन हमें मिलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आपको इसी टेबल का यूज़ करना होगा और सबसे पहले हमें रिलेशंस फाइंड करने होंगे कि जो कोफिशिएंट के रेशियो हैं वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकंड को कर रहे हैं या फिर थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कौन सी कंडीशन को कोफिशिएंट्स के रेशियोज सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर रेशियोज से हमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखती है, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, तो इस तरह की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट। तो हम इसके आगे लिख देते हैं कि ये इक्वेशन हमें कंसिस्टेंट रिलेशन शो कर रही। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गिवन लाइंस या फिर इक्वेशंस हैं वो आपस में कंसिस्टेंट हैं। इसी तरह से अगर रेशियो हमें ये वाली यानी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ दिखता है, इट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस हमें शो होती हैं, तो उस केस में भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। तो हम आंसर में लिखेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और अगर हमें कोफिशिएंट का रेशियो कुछ इस फॉर्म में मिलता है, यानी ये जो तीसरी वाली कंडीशन है पैरेलल लाइंस वाली, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हुई मिलती है तो उस केस में हम लिखेंगे कि जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट हैं। सिंपली अगर इन तीनों पॉइंट को समझा जाए तो अगर हमें लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलती हैं तो कंसिस्टेंट होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन मिलती हैं तो भी कंसिस्टेंट होती हैं और अगर पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। चलिए अब इस चार्ट की हेल्प से हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन से सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू। a1 और a2 होता है x वेरिएबल के साथ वाला कोफिशिएंट। इट मीन्स आप फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं कि x के साथ में लिखा हुआ है 3, तो हम a1 के सामने 3 लिख देंगे और सेकेंड इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ है 2, तो a2 के सामने हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह से a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमें मिल गई 3/2। अब इसी तरह से हम b1 अपॉन b2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ का कोफिशिएंट है 2,
तो हम b1 के सामने 2 लिख देंगे और सेकेंड इक्वेशन में y के साथ का जो कोफिशिएंट है वो है -3, तो b2 के सामने हम लिखेंगे -3। तो इस तरह से b1/b2 हमें मिल गया 2/-3। अगर आप इन दोनों रेशियोज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल है, तो हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे क्योंकि a1/a2 3/2 आ रहा है और b1/b2 आ रहा है 2/-3। इट मीन्स अगर इस कंडीशन को हम चार्ट से ऑब्जर्व करेंगे तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, यानी कि इन दोनों लाइंस को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी एक किसी कॉमन पॉइंट पर, और लाइंस इंटरसेक्टिंग होने पर हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। इट मीन्स ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इस तरह से ये जो पेयर हमें गिवन है लीनियर इक्वेशन का, ये आपस में कंसिस्टेंट होगा। अब इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं कोफिशिएंट्स के। तो a1/a2 हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में देखिए x का कोफिशिएंट है 2, तो a1 के सामने 2 लिखेंगे, और सेकंड पार्ट में x के साथ में लिखा है 4, तो a2 के सामने हम 4 लिख देंगे। इनको हम थोड़ा और डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो हमें मिलेगा 1/2। अब इसी तरह से हम निकालेंगे b1/b2, यानी कि जो y के कोफिशिएंट है इनका रेशियो। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -3, तो हम b1 के सामने लिखेंगे -3, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6। इसको भी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमें मिलेगा 1/2। अब इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी कि c1/c2 का रेशियो। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में c1 है 8 और सेकेंड वाली इक्वेशन में c2 की वैल्यू है 9, तो इन दोनों का रेशियो हमें मिला 8/9। अब अगर आप इन तीनों रेशियोज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल आ रहा है c1/c2 के। a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, तो आपस में इक्वल है, लेकिन c1/c2 तो 8/9 है, तो ये नॉट इक्वल है। अब इस कंडीशन को अगर आप इस वाले चार्ट में देखेंगे तो आपको ये लास्ट वाली कंडीशन जैसा लगेगा। इट मीन्स जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशन आर पैरेलल, क्योंकि ये लाइंस हमें पैरेलल दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से ये लाइंस इनकंसिस्टेंट होंगी। चलिए अब थर्ड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करते हैं a1/a2, इट मीन्स x के साथ वाली टर्म्स का। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ में लिखा है 3/2, और सेकेंड इक्वेशन में x के साथ लिखा है 9, तो a2 के सामने आ गया 9। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, ये जो 2 है वो 9 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इस 3 से हम इस 9 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो हमें मिल जाएगा 1/2 3 ज़ा 6। इसी तरह से b1/b2 भी हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में y के साथ का कोफिशिएंट है 5/3, तो हम 5/3 लिखेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में y के साथ का कोफिशिएंट है -10, b2 के सामने लिखेंगे -10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/3 इंटू -10। अब देखिए ये जो 5 है इससे ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 2 ज़ा 10। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा हमें 1/3 2 ज़ा 6, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन भी था 10 के साथ में, तो हमें यहाँ माइनस साइन भी लगाना होगा, तो हमें b1/b2 मिल गया 1/6। अब अगर आप इन दोनों रेशियोज़ को ध्यान से देखेंगे तो a1/a2 हमें मिला 1/6 और b1/b2 हमें मिला -1/6, जो कि आपस में नॉट इक्वल है, क्योंकि एक हमें मिल रहा है पॉजिटिव साइन का और दूसरा मिल रहा है नेगेटिव साइन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, और ये वाली कंडीशन इस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन है,
इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इट मीन्स लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। तो हम आंसर में लिखेंगे द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। चलिए अब इसी तरह से पार्ट 4 भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1/a2 की वैल्यू। तो देखिए x के साथ में 5 लिखा है तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए x के साथ लिखा है -10, तो यहाँ पर आ जाएगा -10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा माइनस का 1/2। ये जो नेगेटिव साइन है इसको हमने आगे की साइड लगा दिया। अब इसी तरह से हम निकालेंगे v1/b2 की वैल्यू। तो देखिए y के साथ में आपको लिखा हुआ दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन में माइनस का 3, और सेकंड इक्वेशन में y के साथ कोफिशिएंट लगाया है 6। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, तो ये भी हमें मिल जाएगा माइनस का 1/2। और अब हम निकालते हैं c1/c2, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म का रेशो। तो देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा। सेकंड वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है -22, तो यहाँ आ जाएगा -22। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 11 1 ज़ा 11 एंड 11 2 ज़ा 22 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। अब देखिए जो तीनों रेशो हमें मिले हैं ये तीनों ही आपस में इक्वल हमें दिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये दोनों ही इक्वल हैं c1/c2 के। और अब इस कंडीशन को अगर आप इस चार्ट पेपर में देखेंगे तो ये कंडीशन आपको सेकंड वाली दिखाई देगी। इट मीन्स लाइन कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाई करेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में रिलेशन जो बनता है लाइंस के बीच में वो कंसिस्टेंट रिलेशन होता है। तो हम आंसर में लिखेंगे द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। चलिए अब लास्ट जो पार्ट बचा है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी दो इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम a1/a2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए x का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो है 4/3, तो हम a1 के सामने 4/3 रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4/3 इंटू 2। ये जो 3 है ये डिवाइड में है तो ये 2 के साथ ही आ जाएगा। अब ये नीचे वाले 2 से हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2/3। अब इसी तरह से हम b1/b2 फाइंड करेंगे। तो देखिए b1 है 2 और b2 की वैल्यू है 3, तो हमारे पास रेशियो आ गया 2/3। अब हम कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालते हैं c1/c2। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में c1 की वैल्यू 8 है और सेकेंड इक्वेशन में c2 की वैल्यू 12 है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 2 ज़ा होते हैं 8 एंड 4 3 ज़ा होते हैं 12, तो ये रेशियो हमें मिल गया 2/3। इन तीनों रेशियोज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों रेशियोज़ आपस में इक्वल हैं, यानी कि तीनों ही 2/3 के इक्वल आ रहे हैं। अब देखिए क्योंकि तीनों रेशियोज़ इक्वल आ रहे हैं तो अगर हम इस चार्ट की हेल्प लेंगे तो ये सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और हम लिख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में कंसिस्टेंट होंगी। तो हम आंसर में लिखेंगे द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, देयरफॉर दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट लाइंस। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन के सभी पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।